वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने लगा हूँ कि आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए। तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि वो कैसे अप्लाई करें। वो फिर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं कि उनसे पूछते हैं, तो वो फिर ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से फ़ीस लगाते हैं, ठीक है, फिर उसी हिसाब से वो फिर अप्लाई करते हैं। तो देन अक्सर ये होता है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना वो रिजेक्ट हो जाता है। तो पहली बात तो ये, ऑफिशियली वेबसाइट से आप खुद ही से करें तो बेहतर है। तो रिजेक्ट ठीक है हो जाता है, लेकिन आप अगर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जितने मैंने अब तक वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किए तो मेरा अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। तो सिंपल इज़ दैट, अगर आप मुझसे अप्लाई करवाएंगे, अगर मेरी टीम से करवाएंगे, तो हम तो अपनी कंसल्टेंसी की फ़ीस लेंगे जो कि हमारी बनती है। तो अगर आप खुद से कर लें तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा, हमसे कांटेक्ट करें, हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए कर देंगे। लेकिन एट दी एंड बात वही है कि हम अपनी फ़ीस लेंगे जो कि हमारी फ़ीस बनती है। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाएगा देन आप मुझसे कांटेक्ट करें। लेकिन ये होगा कि जैसे दूसरे एजेंट्स कंसल्टेंट फ़ीस वगैरह करते हैं, तो ऐसा वैसा कोई प्रोसीजर नहीं होगा। जो हमारी कंसल्टेंसी की फ़ीस होगी वो आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी। तो वही फ़ीस आप हमसे मतलब कि हम आपको बताएंगे, तो वही फ़ीस आप पे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ, एक एक स्टेप समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपसे ना हो पाए तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा खाली विज़िट वीज़ा नहीं प्रोवाइड करता, कनाडा वर्क वीज़ा प्रोवाइड करता है, स्टडी वीज़ा प्रोवाइड करता है, फ्रीलांस वीज़ा प्रोवाइड करता है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो सिंपल इज़ दैट, आज की जो मेरी वीडियो वो सिर्फ विज़िट वीज़ा से रिलेट करती है। तो मैं सिर्फ विज़िट वीज़ा का बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। तो चलें। तो गाइज़ ये हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं विज़िटर वीज़ा के लिए अबाउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये 6 स्टेप हैं, आप इन्हें इजीली खुद पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के मुतालिक वो कह रहा है कि क्या प्रोसीजर है। मैं आपको यहाँ सिंपल दिखा देता हूँ कि इनकी फ़ीस क्या है। ये देख सकते हैं आप $100। तो ये विज़िट वीज़ा की $100 फ़ीस है कनाडा के लिए। तो अगर कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट इससे ज़्यादा मांगे तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। तो ये इनकी फ़ीस होती है। और ये कितने, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो लिखा हुआ है फॉर अप टू 6 मंथ इन कनाडा। तो 6 मंथ का ये विज़िट वीज़ा होगा और ये $100 इनकी फ़ीस होगी। तो आप खुद ही से अप्लाई करें तो ठीक है, बेहतर है। तो अभी ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप के स्टेप्स टू अप्लाई। तो हम चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर कि वो वहाँ पे क्या बता रहा है। तो सिंपल इज़ दैट, वो कह रहा है सबसे पहले अपने चेक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड हैं वो देखें कि ये वो आपके पूरे हैं, ठीक है। अगर पूरे हैं तो ठीक है, आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। तो फिर आपको सिंपल स्टेप 2 में क्या करना है, जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट जो कि आपके वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे वो पे करने हैं, फिर आपको फ़ीस पे करनी है। तो इजीली ये सारे सिंपल स्टेप हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद ही से कर सकते हैं। स्टेप 3 में वो क्या कह रहा है, गिव योर फिंगरप्रिंट एंड फ़ोटो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। ये ना हो कि क्या आप मोबाइल से खींच कर और यहाँ पे अपलोड करें तो वो रिजेक्ट कर देगा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो अच्छी तरह से स्कैन करके आज चले जाएँ। पाकिस्तान में बहुत सी शॉप्स हैं, तो वहाँ से जाके कि हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर दें, तो तब वो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये तरीका था। अब हम कुछ देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये देखें, वो खुद ही वो हमें कह रहा है कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, ये वाला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये वाला प्रोसीजर होगा। तो हम वो हमें यहाँ पे लेकर गया। तो वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वाई आर यू विजिटिंग कनाडा। तो सिंपल इज़ दैट, मैं उन्हें बताऊँगा कि मैं इसीलिए विज़िट कर रहा हूँ क्योंकि टूरिस्ट, टू विज़िट एज अ टूरिस्ट, मैं ये कर दूँगा। देन वो मुझे बता देगा कि ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई, अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि
क्या नाम है, एजेंट्स वगैरह, कंसल्टेंट वगैरह, वो कहते हैं कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ये वो रोला डालते हैं। तो भाई ये चीज़ तो देखें, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये चीज़ भी मतलब कि ऑप्शनल है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो डॉक्यूमेंट एट शोर हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे एंड, तो ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट, तो ये भी देख लें, ये भी नहीं मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अक्सर जो कंसल्टेंट होते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो खुद ही उनकी ऑफिशियली वेबसाइट, वो कनाडा की ऑफिशियली वेबसाइट पे वो बता रहा है कि भाई ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर आप उनके बेवकूफ़ बना रहे हैं वो हमें। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। तो आईडी कार्ड तो आपका मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आईडी कार्ड के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके पास यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये एक ना फॉर्म होता है, ये आपको फिल करना होता है। तो ये फॉर्म आप फिल करें, ये आपको मिल जाएगा, आप नेट से सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। तो फैमिली इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप, ठीक है, आप अगर 18+ हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और उसके अलावा माइनर चिल्ड्रन, अगर आप 18 से लेस हैं तो आपको तब भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, देख लें, ये सभी के पास ये चीज़ें तो होती हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो हु कैन अप्लाई, ये भी देख लें कि हु कैन अप्लाई कौन कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, हैव अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाइक अ पासपोर्ट, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो। तो गुड हेल्थ होनी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्वेंस करें कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी जॉब है, आपके पास कोई ना कोई ऐसा घर है, आपके पास कोई ना कोई फाइनेंशियली ऐसे एसेट्स हैं कि जब ये आपका विज़िट वीज़ा जो कि 6 मंथ का है, 6 मंथ का है, वो कंप्लीट हो जाए तो आप वापस चल जाएंगे। तो इसीलिए वो उन्हें कन्वेंस करें कि भाई मेरे पास कोई ना कोई, मेरे पास ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए से मैं वापस जा सकता हूँ। तो नीचे वाली लाइन में भी वो यही कन्वेंस कर रहा है कि कन्वेंस करें कि आप एट द एंड ऑफ योर विज़िट यू विल लीव कनाडा, कि आप जब आपका विज़िट मुकम्मल हो जाए तो आप लीव कर जाएं। तो यही वो कह रहा है। तो सिंपल इज़ दैट। यार देखें, लोग अक्सर भला क्या करते हैं, विज़िट वीज़ा के लिए चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ से वापस नहीं आते। मैं यहाँ पे ओमान में बैठा हूँ, अगर मैं अपनी कंपनी की तरफ से किसी को विज़िट वीज़ा प्रोवाइड करूँगा, अगर वो, क्योंकि ओमान 21 दिन का विज़िट वीज़ा प्रोवाइड करता है, अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं जाता तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो उसे तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो मेरी कंपनी में फ़ाइन डाल देगी। तो लोग ये समझते ही नहीं है, लोग पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करते हैं। भाई जब 21 दिन का आपका वीज़ा लगा, 21 दिन आप स्टे करें, देन आप चले जाएं वापस। तो ये ठीक बात नहीं है जो अगर आप वहीं पे स्टे करते हैं। हैव इनफ मनी फॉर योर स्टे, अब मतलब कि आप, अगर आपका 6 मंथ का स्टे है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने आप को स्टेबल कर सकें। ये ना हो कि दर बदर की ठोकरें खाएं। तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होना, ये आपको उन्हें कन्वेंस करना पड़ेगा। यू में आल्सो नीड अ मेडिकल एग्ज़ाम, क्योंकि कोई भी किसी भी मुल्क में जाए वो कोई भी अनफिट बंदा नहीं रखेगा। तो मेडिकल एग्ज़ाम लाजमी है। लेटर ऑफ इनविटेशन, अगर आपका कोई कनाडा में रहने वाला है तो उनसे कहें कि यार मुझे इनविटेशन कोई लेटर भेज दें कि मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये सिंपल इज़ दैट जो कि डॉक्यूमेंट थे, एलिजिबिलिटी थी जो रिक्वायर्ड है, ये हर किसी के पास होनी चाहिए जो कि कनाडा का विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है, सम पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर कनाडा, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से बिलोंग करते हो, ह्यूमन राइट की वायलेशन करते हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, तो ये जितने भी हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं अप्लाई, 5th जो हमारा पॉइंट्स है वो अप्लाई का, कि हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वो हमसे यहाँ से पूछ रहा है वाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा। तो मैं उनसे कहूँगा टू विज़िट एज अ टूरिस्ट। मैं ये किया तो गेट इंस्ट्रक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओ मेरी बैटरी भी लो होगी, कोई नहीं। तो सिंपल वो मुझे कह रहा है कि हु कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ विजिटर वीज़ा, जो कि तो हमारे पास तो पासपोर्ट है, एलियन पासपोर्ट है, ये अलग चीज़ है। तो हमारे पास सिंपल पासपोर्ट है जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ठीक है यहाँ पे क्लिक कर दूँगा अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ कर दूँगा। तो डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन प्रोसेस, नो पे क्लिक कर दूँगा मैं, क्योंकि पहली दफ़ा कर रहा हूँ। अब मैं साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट करूँगा। यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये ऑप्शंस हैं। अगर तो मैंने पहले साइन इन किया तो मैं साइन इन कर लूँगा जीसीकी के ज़रिए।
पार्टनर के ज़रिए, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रजिस्टर करूँगा डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो वो हमें ये बता रहा है कि आप रजिस्टर विद जिसी की से भी कर सकते हैं और रजिस्टर विद साइन इन पार्टनर से भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ जिसी की के ज़रिए, क्योंकि सिंपल स्टेप है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं, आप खुद ही से पढ़ सकते हैं। वो सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या कह रहा है, आवर सर्वर इज़ डाउन, उनका सर्वर अभी डाउन जा रहा है। नहीं तो मैं आपको ये सारा करके दिखाता। लिखा हुआ है वी आर परफॉर्मिंग मेंटेनेंस वी विल लेट यू नाउ सी द साइन इन पेज और ट्विटर। वो कह रहा है कि भाई जब हमारा ये काम हो जाएगा हम आपको बता देंगे साइन इन पेज के ऊपर, और उसके अलावा ट्विटर से भी आप मतलब कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस के लिए उनकी वेबसाइट गई है, क्योंकि सर्वर डाउन जा रहा है, क्योंकि टेक्निकल इशू कुछ आए हुए हैं। तो ये हम जिसी की के ज़रिए से भी रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर विद साइन इन पार्टनर के ज़रिए से भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं साइन इन पार्टनर पर क्लिक कर रहा हूँ तो भाई सर्वर उनका डाउन जा रहा है, कह रहे हैं देयर वाज अ टेक्निकल इशू विद योर एप्लीकेशन। तो टेक्निकल इशू जा रहे हैं जिसकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं पीछे जाता हूँ, मैं एक और आपको चीज़ दिखा देता हूँ दोबारा से। किधर है किधर है किधर है किधर है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान प्रोसीजर है। लोग पता नहीं कितने कितने पैसे आपसे मांग लेते हैं। ये स्टेप्स मैंने आपको दिखाने थे, आपने अपने डॉक्यूमेंट देख लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो देख लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना क्रिएट अकाउंट करना, जो मैं कह रहा था कि जीसी की के ज़रिए से भी कर सकते हैं और साइन इन पार्टनर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर अपने डॉक्यूमेंट अपने आपने अपलोड करने, उसके बाद फीस जो पे कर देनी, तो वो आपको विद इन 30 डेज़ 15 to 30 डेज़ बिजनेस डेज़ में आपको कोई ना कोई मेल मिल जाएगी कि आप ठीक है, आपका वीज़ा अप्लाई मतलब कि हो गया, आपको वीज़ा मिल चुका है। गिव योर फिंगरप्रिंट, ये मैंने आपको सारा बता दिया। यहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि मुझे डिस्कस करनी थी, वो मुझे मिल नहीं रही, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हमने दो कैन अप्लाई आफ्टर यू अप्लाई। ये क्या है, ये चीज़ भी देख लेते हैं दिस पेज। तो सिंपल इज़ दैट। लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि 14 to 30 डेज़ के अंदर आपका ये विज़िट वीज़ा लग के आ जाएगा, आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप खुद ही से अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ जाइएगा। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो मुझसे रब्ता करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने आपको सारा बता दिया प्रोसीजर कि आप कनाडा की ऑफिशियली वेबसाइट, उनकी ये ऑफिशियली वेबसाइट थी कि मैंने कैसे अप्लाई किया। तो आप खुद ही से अप्लाई कर सकते हैं कि कनाडा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं विज़िट वीज़ा के लिए। तो किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े, खुद ही अप्लाई करें, बेहतर है। सभी कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। तो उनकी अभी वेबसाइट वो डाउन जा रही थी, सर्वर उनका डाउन जा रहा था, नहीं तो मैं आपको वो भी करके दिखाता, मैं अप्लाई करके दिखाता कि कैसे मतलब कि एंड तक जाया जाता है। तो मैंने 3 से 4 दफ़ा अप्लाई किया हुआ है। तो आप खुद ही करें, आपका भी होगा, आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। तो किसी कहते हैं ना एजेंट के हत्थे ना चढ़े, क्योंकि अगर आज के दौर में भी आप किसी एजेंट के हत्थे चढ़ते हैं तो ये बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपसे नहीं अप्लाई हो पा रहा तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो देन हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, हम आपका अप्लाई करेंगे। लेकिन एट द एंड बात वही है कि हम अप्लाई करेंगे तो हम अपनी फ़ीस देंगे। तो देख लें आप, अगर जो आपको आसान लगे, जो आपको प्रोसीजर ठीक लगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप किसी कंट्री का विज़िट करते हैं कि विज़िट एज ए टूरिस्ट, तो जितने दिन का स्टे हो, जितने मंथ का स्टे हो, तो उससे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे ओमान में एक कंपनी चला रहा हूँ, अपनी कंपनी। अगर मैं किसी को विज़िट वीज़ा देता हूँ तो वो अगर वापस नहीं जाता तो यहाँ की गवर्नमेंट मुझे फ़ाइन करती है और वो मेरे क्या कहते हैं कि वो मेरी CR कैंसिल कर देती है, मेरी कंपनी को कैंसिल कर देती है। तो वो मुझे नुकसान है, मुझे छोटा मोटा नुकसान नहीं, अच्छा खासा नुकसान है। इसीलिए लोग विज़िट वीज़ा कम ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आप समझा करें, जब आप किसी अदर कंट्री में जाएं, जितना स्टे हो उतना करा करें, उससे ज़्यादा ना जाया करें।
तो ये आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। तो ये सभी कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर होगी। तो अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी बता दूँगा, कोई मसला ही नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।